गाइस, वेलकम बैक टू आईएसए। आज हम जो देख रहे हैं वो हमारा थर्ड सेम का टॉपिक है फिजिक्स का, जिसका नाम है हमारा वेव्स इन मीडिया। अभी यहाँ पर मीडिया मतलब आपका सोशल मीडिया वाला मीडिया नहीं है। मीडिया कंप्यूटर के लैंग्वेज में मीडिया मतलब आपकी वीडियो फाइल्स या ऑडियो फाइल्स या फिर आपकी जो इमेजेस होती है उसे कहेंगे। पर इस केस में जो मीडिया होगा दैट इज रिलेटेड टू योर मीडियम। ओके, अब मीडियम मतलब कोई ऐसी चीज जो जिसके थ्रू हमारी जो वेव्स है वो ट्रैवल करेगी। आप कह सकते हो एयर इज अ मीडियम, इवन वाटर मीडियम है, या फिर कोई सॉलिड भी एक मीडियम हो सकता है जिसके थ्रू कोई वेव ट्रैवल करने वाली है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट मीडियम कि मीडियम क्या होता है। ऐसी कोई चीज जिसके थ्रू हमारी हमारी जो वेव है वो ट्रैवल करेगी। ओके, हम इस चैप्टर में वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वेव्स माने क्या? वेव्स मतलब जो आपके छोटे मोटे डिस्टर्बेंसेस होते हैं किसी मीडियम के अंदर, वो डिस्टर्बेंसेस क्यों हो गए। ओके, वेव्स को आप कह सकते हो कि वो कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं। ओके, ये डिस्टर्बेंस क्यों होता है? जब हमारा जो पार्टिकल होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई पार्टिकल है, वो मीन पोजीशन के दोनों साइड में मतलब एक्सट्रीम साइड्स में वो अपनी प्रोपोगेशन करेगा, या फिर वो वाइब्रेट होगा। इस तरफ वाइब्रेट होगा, इस तरफ वाइब्रेट होगा, फिर इधर वापस मीन पोजीशन पे आएगा। राइट, इस तरह के वाइब्रेशन की वजह से जो मीडियम उसका जिस मीडियम में वो ट्रैवल कर रहा है उसके भी पार्टिकल्स मूव होंगे। राइट, उसके अकॉर्डिंग मतलब उसकी वजह से जो वेव है वो ट्रांसफर होगी। राइट, वो वेव जो है वो प्रोपोगेट होगी, उसके थ्रू वो एनर्जी प्रोपोगेट होगी उस वेव में। राइट, सो दैट्स अबाउट वेव्स। अब वेव्स इन मीडिया, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या समझने वाले कि जब कोई वेव मीडियम में ट्रेवल करती है तब उसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं और उसके अंदर कौन सी टर्म्स आती है, वो सब आज हम समझने वाले हैं। ओके, तो स्टार्टिंग में आज हम देख रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है। राइट, एनर्जी ट्रांसफर दो वेज में हो सकता है। तो फर्स्ट वे जो है आपका वो है आपका ट्रांसफर ऑफ मैटर, या फिर बाय द ट्रांसफर ऑफ वेव्स। ये दो तरीके हैं जिससे आपकी एनर्जी जो है वो एक एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जा सकती है। राइट, या फिर इसको कह सकते हो मोशन ऑफ वेव, या फिर वेव मोशन कह सकते हो, बाय वेव मोशन। अब जैसे मैं कहता हूँ ट्रांसफर ऑफ मैटर केस में, अगर मैं एक कैरम बोर्ड को कंसिडर करता हूँ, देखिए कैरम बोर्ड कुछ इस तरह से होगा, चारों कॉर्नर्स में आपके पास बॉल्स होंगे। राइट, और लेट्स से मैंने यहाँ पर मेरा स्ट्राइकर यहाँ पर है और एक कोई दूसरा जो मेरे पास में 10 जिसकी प्राइस है, ऐसी एक कैरम की गोटी मेरे पास में है। ओके, तो मैंने क्या किया, ये स्ट्राइकर है मेरा, इस स्ट्राइकर पे मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया यहाँ से। ओके, तो ये इसको जाकर टकराएगा पहले। ओके, जब ये पूरा का पूरा स्ट्राइकर उसे जाकर लगा तब ये जो मेरे पास में गोटी रहेगी वो उधर से चली जाएगी। राइट, मतलब वो गोल की तरफ चली जाएगी। ओके, और स्कोर होगा। राइट, तो इसमें क्या हो रहा है कि डायरेक्टली मैं मैटर पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, वो मैटर उस तरफ जा रहा है, इससे टकराएगा। राइट, यहाँ क्या होगा, कोलिजन होगा मेरे स्ट्राइकर और जो मेरे पास में गोटी दूसरी है उसके अंदर, ये यहाँ पे कोलिजन होगा। जैसे ही ये दोनों यहाँ टच करेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी इस दूसरी गोटी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। राइट, और फिर वो उस काइनेटिक एनर्जी से सामने जाएगी। इसमें हुआ हमारा ट्रांसफर ऑफ मैटर के तरह से। पर मैं अगर एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें मैं कह रहा हूँ कि एक पॉन्ड है, या फिर एक मेरे पास में वाटर का कंटेनर है, एक वाटर कंटेनर है, तो इसके अंदर वाटर है मेरे पास। अब मैं इसके अंदर एक स्टोन को यहाँ में पकड़ के उस स्टोन को, ये स्टोन को मैंने नीचे ऐसा छोड़ दिया, तो जो वाटर सरफेस है उसके ऊपर मुझे कुछ इस तरह के एडीज दिखेंगे।
आप कह सकते हो एडी करंट जैसा कुछ दिखेगा। मतलब ये जो है ना, ये सेंटर से होते हुए उसके बाहर तक, उसमें सरकमफेरेंस तक के जाते रहेंगे, इस तरह से कुछ। अभी ट्राई करना पानी के अंदर पत्थर फेंक के देखना, तो आपको कुछ इस तरह से, ऐसे इस तरह से कुछ फैलते हुए रिंग्स दिखाई देगी, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, स्टोन तो आपका एक जगह पर एक पॉइंट पर गिरा, लेट से ये वाटर सरफेस है, इस सरफेस पे आपका स्टोन गिर गया, और जो आपकी वेव्स है वो कुछ इस तरह से इधर ट्रांसफर होती जा रही है। स्टोन तो इस तरफ गया, पर जो वाटर जो मूव हुआ, जो मीडियम मूव हो गया है वहाँ पर, और मीडियम के पार्टिकल्स वहाँ वाइब्रेट हो रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर वेव क्रिएट हुई, और बिना इसके मैटर के ट्रांसफर के यहाँ पर वेव ट्रांसफर हो रहा है, वो वेव के थ्रू आपकी एनर्जी वहाँ ट्रांसफर हो रही है। ओके, सो दिस वाज अबाउट ट्रांसफर ऑफ वेव, या फिर आप कह सकते हो वेव मोशन के थ्रू जब आप एनर्जी को ट्रांसफर करते हो तब। ओके, आई होप आपको डिफरेंस समझ रहा है यहाँ पर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वेव मोशन क्या होता है। ओके, तो वेव मोशन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू द डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल इन मटेरियल मीडियम। अब क्या हो रहा है, वेव मोशन का हमें यहाँ पर हमने डेफिनेशन देखा है। इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी जो आपके ट्रांसफर हो, जो हमने एग्जाम्पल देखा था स्टोन का, ओके, जो आपने उसको वाटर में डिप कर दिया था, ऊपर से स्टोन को छोड़ दिया, वो पानी में चला गया, राइट। तब उसके अंदर जो वेव्स क्रिएट हुई थी, ओके, इस तरह से कुछ वेव्स क्रिएट हुई थी, राइट। इसमें क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ आपके मीडियम में, मटेरियल मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, उसकी वजह से जो आपकी एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ पे वेव्स के फॉर्म में आपकी एनर्जी वेव्स के साथ में ट्रांसफर हो रही है। सो दिस इज अबाउट वेव मोशन। इसको हम आप क्या बोलोगे, ये जो मोशन हो रहा है, जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रही है, इसको क्या बोलोगे, वेव मोशन। ठीक है, अब वेव मोशन की बात कर ली, तो अब वेव्स की बात करते हैं। वेव्स कितने टाइप्स की होती है, राइट। आपकी वेव्स कितने टाइप की होती है, वेव्स होती है दो टाइप्स की। फर्स्ट इज आपकी मैकेनिकल वेव, और सेकंड होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इनके अंदर का एक बेसिक सा डिफरेंस है। मैकेनिकल वेव के अंदर क्या होगा, मैकेनिकल वेव के अंदर आपको एक मटेरियल मीडियम चाहिए होगा, रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल, ओके, या फिर प्रोपोगेट। मैकेनिकल वेव में, अगर एक मैकेनिकल वेव है तो उसे ट्रैवल करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए, उसके पास में एक मटेरियल मीडियम होना ज़रूरी है। मतलब आप कह सकते हो एयर जैसा कोई मीडियम हो, या फिर वाटर के अंदर, तो ऐसा कोई मीडियम उसे चाहिए जिसके थ्रू वो पास हो सके, राइट। और इसमें एक और बात है कि ऐसी जो वेव है, जो आपका मटेरियल मीडियम है, उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वो होनी चाहिए आपकी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी, और एक होनी चाहिए आपकी इनर्शिया की, या आप कह सकते हो कि उसके पास में डेंसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो होनी चाहिए, राइट। ये जो दो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बिल्कुल इसका अपोजिट, डू नॉट रिक्वायर a material medium to travel, ओके। तो देखते हैं कि अब आपकी मैकेनिकल वेव्स में कौन सा आ जाएगा, आपकी जो साउंड वेव्स हैं। ओके, एग्जांपल्स में देखते हैं आपकी मैकेनिकल वेव्स के लिए। मैकेनिकल वेव्स, आपकी साउंड वेव्स आ जाएगी उसमें, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपकी आ जाएगी एक्स रेज, इवन आपका हीट रेडिएशन, और ऑफ कोर्स लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
जिसको हमने मैक्सवेल्स लॉ से प्रूव किया था, जो हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला टॉपिक था। एक्चुअली वो 6 सेम का टॉपिक है, बट दैट्स क्वाइट इजी। तो फिर भी इसके अंदर हमने देखा था कि कैसे लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हमने प्रूव किया था। ओके, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के यूज से हमने उसे प्रूव किया था। और इवन आपका जो मैक्सवेल के इक्वेशंस है वो भी बताते हैं कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो है वेव्स के दो टाइप्स, राइट। वेव आती है दो टाइप्स की, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आपकी जो मैकेनिकल वेव्स होती है, इसके अंदर जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो किस वजह से होता है? वो होता है आपके जो पार्टिकल है उसकी जो पीरियोडिक मोशन होती है, राइट। पीरियोडिक मोशन मतलब लेट्स से मीन पोजीशन, या आपकी मीन पोजीशन है, वो इस साइड जाएगा, फिर इधर से इधर आएगा, इस साइड जाएगा, फिर इधर से इधर वापस पहुंच जाएगा। तो ये आपका एक पीरियोडिक मोशन हो जाएगा, राइट। तो मतलब मीन पोजीशन से सरक के अपने दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके फिर मीन पोजीशन पे वापस आएगा। सो आपका वो एक एक पीरियड हो जाएगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ये पीरियोडिक मोशन में मूव करेगा, ओके, उसके थ्रू ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। बट इसमें एक बात क्या होता है मैकेनिकल वेव्स में, क्या होता है कि जो आपका मीडियम है, ओके, उसके जो पार्टिकल्स हैं, ओके, वो मूव नहीं करेंगे। ओके, इसमें सिर्फ वाइब्रेट करेंगे अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक के, और इसी की वजह से जो ये एनर्जी ट्रांसफर चलता रहेगा। ओके, जो मटेरियल मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो मूव नहीं होने वाले हैं। सो दैट्स हाउ इसमें जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी। पीरियोडिक जो मोशन उसकी चलती रहती है, जो वाइब्रेशन चलता है उसकी वजह से मीडियम के पार्टिकल्स इधर उधर नहीं जाएंगे, बट जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी बिकॉज ऑफ दोज वाइब्रेशंस। वो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते जाएंगे। और जो स्पीड होता है इसके, जो वाइब्रेशंस की स्पीड होती है या फिर जो ट्रांसफर की स्पीड होती है, वो किस पर डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी हमारी इलास्टिसिटी और इनर्शिया की जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है। ओके, उसके ऊपर इनर्शिया कह सकते हैं, फिर आप जो डेंसिटी वाली प्रॉपर्टी है उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि स्पीड कितनी है उस वेव की, राइट। और जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है उसमें। ओके, जो फेजेस है उसमें चेंज होता रहेगा, पार्टिकल के फेजेस रहते हैं। आप कह सकते हो कि इस तरह से जब एक वेव प्रोपोगेट करती है, ये तो उसके अंदर में ये वाला पार्टिकल और यहाँ का पार्टिकल होगा, उसके फेज में डिफरेंस आ रहा है। ओके, वो मैं बाद में बताऊँगा आपको फेज मतलब क्या होता है, डेफिनेशन दी हुई है आपके टेक्निक में, हम सामने देखने वाले हैं फेज क्या होता है। इसके पास अभी एक रफ आइडिया देने के लिए वो डायग्राम बताया मैं आपको। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, या फिर आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल वेव्स। आप कैसे पहचानोगे कि जो वेव आपको दी गई है वो मैकेनिकल है या फिर वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? तो मैकेनिकल वेव्स की कुछ ये प्रॉपर्टीज है जिसके थ्रू आप पहचान सकते हो, उसके कुछ कैरेक्टर्स है जिसके जिसका यूज करके आप पहचान सकते हो कि ये मैकेनिकल वेव है नहीं। ओके, तो फर्स्ट इज ईच पार्टिकल ऑफ मीडियम एग्जीक्यूट्स वाइब्रेशन ऑफ डेफिनाइट फ्रीक्वेंसी अबाउट इट्स मीन पोजिशन एंड डज नॉट लीव इट्स पोजिशन। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर एक पार्टिकल जो मीडियम में वाइब्रेट कर रहा है, राइट, उसकी एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। वो अपनी एक फ्रीक्वेंसी से मूव करेगा और जो अपनी पोजीशन है वो उसको चेंज नहीं करेगा, भले ही वो अपने मीन पोजीशन के आसपास वो वाइब्रेट हो रहा है, राइट। और वो अपनी जो पोजीशन है वो टोटली चेंज नहीं करेगा, अपनी जो मीन पोजीशन है वो बदलेगा नहीं, राइट। मतलब वो मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, अपनी जगह पर वो वाइब्रेट करेगा बट ट्रांसफर नहीं होगा, राइट। So there is transfer of energy in the direction of propagation of wave. आपकी वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है, जिस डायरेक्शन में जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं और जिस डायरेक्शन में आपका वेव प्रोपोगेट हो रहा है, उसी डायरेक्शन में आपकी जो एनर्जी वो ट्रांसफर हो रही है। वाई? बिकॉज जो आपकी वेव है उसी के साथ में आपकी एनर्जी ट्रैवल कर रही है। अगर वेव आपकी इस डायरेक्शन में है तो प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, या फिर जो वेव की मूवमेंट है इस डायरेक्शन में, तो आपकी एनर्जी भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। तो डिस्टर्बेंस कॉज्ड एट अ पॉइंट ऑफ मीडियम reaches from one part of medium to the other part with a constant speed by vibrations of successive particles. The speed depends upon elasticity and density of medium. Okay, ये भी सेम ही है कुछ उसी तरह से कि जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, या फिर जो डिस्टर्बेंस की जगह आप कह सकते हो जो वेव यहाँ पे क्रिएट हो रही है, ओके, एक पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट तक पहुंचेगी, दूसरे मीडियम के एक दूसरे पॉइंट पर पहुंचेगी,
जिसके थ्रू जो आपकी एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी। और ये जो जिस वेलोसिटी से जो आएगा, जो आपकी जो वेव की वेलोसिटी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने की, ठीक है, आपकी वेव किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो रही है, राइट, तो आपकी वेव की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। ऐसा नहीं कि एक जगह पर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, दूसरी जगह पर कोई दूसरे पॉइंट पर और, राइट। तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आपकी जो वेव को वो प्रोपोगेट करेगी मीडियम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और एनर्जी ट्रांसफर करेगी, ओके। और जो उसकी स्पीड है, जो वेव की स्पीड है वो डिपेंड करेगी आपकी इलास्टिसिटी और डेंसिटी पर। डेंसिटी जगह आप कह सकते हो इनर्शिया पर, ओके। इनर्शिया डेंसिटी, मीडियम की इलास्टिसिटी और जो डेंसिटी है उसके ऊपर आपकी वेव की स्पीड डिपेंड करेगी, ओके। सो एक लास्ट फोर्थ पॉइंट बचा है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो देख लीजिए अभी। ओके, सो हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है मैकेनिकल वेव्स का। इसके पहले हमने देखा था कि जो वेव होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, राइट, और उसकी पोजीशन नहीं बदलने वाली, राइट। इसके बाद में आपकी वेव जब ट्रैवल करती है तो उसके अंदर मीडियम के थ्रू वाइब्रेशंस हो रहा है, ओके। जो मीडियम है वो मूव नहीं कर रहा, उसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे मीडियम के, बट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। मतलब जिस डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रैवल कर रही है उसी डायरेक्शन में आपकी एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। एंड द थर्ड वन वाज कि आपकी जो वेव है, ओके, उसके अंदर जो जिस स्पीड से वो जाएगी वो एक कांस्टेंट स्पीड होगी, जिस स्पीड से आपकी वेव ट्रैवल करने वाली है या प्रोपोगेट करने वाली है। और जो वेलोसिटी होगी, जो स्पीड होगी, वो डिपेंड करेगी उसकी इलास्टिसिटी और इनर्शिया, या फिर आप कह सकते हो डेंसिटी के ऊपर। एंड हियर वी आर अगेन विद आवर 4 पॉइंट, जिसमें है फोर्थ पॉइंट में the waves superimpose each other. If the waves are produced continuously in a medium at any instant, all particles of medium start vibrating in the same manner, but different particles are in the different states of their vibrations. अब इसमें क्या बोला है, वेव सुपरपोज ईच अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, ओके। और अगर कंटिन्यूसली वेव क्रिएट हो रही है, वेव्स क्रिएट हो रही है मीडियम के अंदर, तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करेंगे, सेम तरीके से वाइब्रेट करेंगे, सेम मैनर में। मतलब जो जितना मतलब जितना ऊपर साइड की तरफ वाइब्रेशन हो रहा है उतना ही आपको नीचे की तरफ देखने मिलेगा, राइट। एक ही मैनर में वो वाइब्रेट करेंगे, एक ही तरह से, इस तरह से, मतलब एक ही साइड में वो पूरी तरह से वाइब्रेट करेंगे, ओके। बट जो अलग अलग पार्टिकल्स है, ओके, लेट्स से एक पार्टिकल इस तरफ से वाइब्रेट हो रहा है, एक हो सकता है दूसरा पार्टिकल जो हो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो सकता है तीसरा पार्टिकल नीचे की तरफ से वाइब्रेट हो रहा हो, एक्सट्रीम पोजीशन में नीचे की तरफ हो, राइट। तो हर पार्टिकल का एक अलग स्टेट ऑफ वाइब्रेशन होगा, राइट। हो सकता है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में वाइब्रेटिंग फेज में हो, या यहाँ पर हो, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो, राइट, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में हो, ओके। इसी तरह से इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट फेज में हो सकते हैं, ओके। अब इसमें हम समझ रहे फेज, हमने फिर से वर्ड देखा, आगे हम डेफिनेशन देखने वाले हैं जो कॉमन डेफिनेशंस होगी, ओके। इसके लिए एक डिफरेंट लेक्चर, इसके बाद वाला लेक्चर उसमें करने वाला हूँ। उसके अंदर मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि फेज मतलब होता क्या है, फेज चेंज मतलब क्या होता है, राइट। तो अभी का बस ये समझ लेंगे कि हो सकता है कि जो पार्टिकल्स है वो सेम मैनर में ही मूव करेंगे, बट इसमें ये हो सकता है कि वो डिफरेंट फेज में मूव करें, राइट। मतलब हो सकता है इस साइड अपवर्ड साइड में हो एकदम, या तो एकदम लोअर साइड में हो, या फिर वो मीन पोजीशन के ऊपर, इक्विलिब्रियम पोजीशन आप कह सकते हो, मीन पोजीशन है इक्विलिब्रियम में हो वहाँ पर, राइट। मतलब जो उसकी ना ही वो एकदम इस तरफ जाएंगे, ना ही एकदम नीचे की तरफ जाएंगे, राइट, एकदम मिडिल पोजीशन में वो रहने वाला। तो जब ऐसी वेव एक मटेरियल मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही है या फिर प्रोपोगेट कर रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोगेशनल वेव, मतलब क्या, प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव क्या कहते हैं उसे, हम उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। ओके, तो अब बात करते हैं हमारी प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है।
हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि जो वेव जब ट्रैवल कर रही है, किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर रही है, ओके, तब हम उसे क्या कर रहे थे कि वो वेव प्रोग्रेस कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है। सो सच वेव्स आर नोन एज प्रोग्रेसिव वेव्स। या फिर जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा पार्टिकल्स के, मीडियम के जो पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की वजह से, उसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। तो ये जो प्रोग्रेसिव वेव्स होती है, ये होती है दो टाइप्स के अंदर। फर्स्ट इज योर ट्रांसवर्स वेव्स एंड सेकेंड इज लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। कि ये लोअर क्लासेस में हमने ऑलरेडी देखा था। ओके, ट्रांसवर्स वेव्स का मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव्स मतलब हमारी ऐसी वाली वेव्स। ओके, अब ऐसी वाली वेव्स मतलब क्या? ट्रांसवर्स वेव्स आर दोज वेव्स in which the particles vibrate in the direction perpendicular to the direction of propagation of wave. ओके, समझ रहे हो? मतलब ऐसी वेव जिसके अंदर जो हमारा पार्टिकल होगा वो कुछ इस तरह से वाइब्रेट करेगा कि जैसे कि हमारी वेव इस तरफ जा रही है, राइट? लेट्स से कि राइट साइड में हमारी वेव जा रही है, आपके राइट साइड में ये वेव प्रोपोगेट कर रही है, और जो हमारा पार्टिकल है वो वाइब्रेट इस तरह से कर रहा है। पहले इस तरफ गया, ओके, फिर इधर से यहाँ वापस मेन पोजीशन पे आ गया, उसके बाद में मेन पोजीशन से लेकर फिर यहाँ आया। मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये है, बट जो पार्टिकल है वो इस तरह से मतलब वाइब्रेट कर रहा है, राइट? मतलब इसके परपेंडिकुलर है। अगर हम इस सबको यहाँ डालें तो हमें कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा कि ये पार्टिकल इधर आया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। आप देख सकते हो परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको यहाँ पर, राइट? जो आपकी प्रोपोगेशन है वो परपेंडिकुलर दिख रही है टू दी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। या फिर आप कह सकते हो जो वाइब्रेशन है वो प्रोपोगेशन को परपेंडिकुलर है, राइट? और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं हमारी लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के बारे में, तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स किस तरह से होती है? लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, इसमें लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में हमें कुछ इस तरह की चीज़ें देखने मिलेगी। कुछ इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, ये आपकी वेव की डायरेक्शन है, ओके, और आपका जो पार्टिकल है वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, फिर वापस आएगा, इधर जाएगा, फिर वापस आएगा। मैं बताता हूँ आपको इसकी मोशन कैसे होने वाली है। ये जो पार्टिकल है आपका, ओके, लेट्स से आपकी मेन पोजीशन यहाँ पर है, तो ये इस तरफ गया फिर, ओके, उसके बाद में इस तरफ जाने के बाद ये इधर वापस आया, ओके, फिर इधर वापस आया और लेफ्ट साइड में गया, फिर यहाँ से और यहाँ वापस आया, ओके। तो ये हो गया इसका एक पीरियड। तो मतलब इधर गया, इधर आया, फिर उसकी मेन पोजीशन पे और वापस आया। सो इस तरह से इसकी मोशन हो रही है। मतलब प्रोपोगेशन की डायरेक्शन इस तरफ है, ओके, वेव अभी भी हमारी राइट साइड ही जा रही है, बट आपकी जो वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है वो भी इसी तरफ है, ओके। तो जो सेम डायरेक्शन में अगर वेव भी प्रोपोगेट हो रहा है, आपकी वाइब्रेशन भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो ऐसी वेव्स को आप क्या बोलोगे? लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, ओके। अब एक तो हो गया हमारे लॉन्जिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स का ये डिफरेंस कि ये परपेंडिकुलर होता है वाइब्रेशन, और इसमें वाइब्रेशन सेम डायरेक्शन में होता है, ओके। अब जो दूसरी बात है इसके अंदर हम देख रहे हैं, इसके अंदर आपको ये जो है जो आपके मैक्सिमम जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ओके, इसको बोलेंगे क्रेस्ट, और जो ये एकदम नीचे की तरफ, जो मैक्सिमम नीचे की तरफ ये वाइब्रेशन हो रहा है, इसको आप बोलोगे ट्रफ, ओके। दिस इज क्रेस्ट एंड
ट्रफ्स। इसमें क्या हो रहा है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या फिर जो मैक्सिमम वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन टू दी मैक्सिमम अपवर्ड वाइब्रेशन जो आप बोलोगे, अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन में कहना चाहो, द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द मैक्स अपवर्ड पोजीशन। ओके, और इसमें अगर आप ट्रफ की डेफिनेशन बोलना चाहो तो द मैक्सिमम vibration of a particle from its mean position to the max down position. Okay, this is known as your trough। और अगर इसमें देखा जाए तो इसमें आपको मिलेगा compressions and rarefaction। compressions मतलब कि पार्टिकल्स आपका जब पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, ओके, तो पार्टिकल्स कितने क्लोज आ रहे हैं और कितने दूर जा रहे हैं। ओके, व्हेन पार्टिकल्स कम क्लोजर इट इज नोन एज कंप्रेशन, एंड व्हेन द पार्टिकल्स गेट फार्दर FARTHER मतलब दूर, तो वो होगा आपका रेयरफैक्शन। ओके, कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो आपके ट्रांसवर्स वेव्स में आपके पास में आ जाएगा आपका लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। और अगर आप लॉन्जिट्यूडनल वेव्स की बात करो तो आपके पास रहेगी साउंड वेव्स, या फिर आप कह सकते हो कि जो आपकी जब आप कोई भी सॉलिड मीडियम के अंदर कोई लॉन्जिट्यूडनल वेव आपको मिलती है, ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स इन सॉलिड्स, वो हो जाएगा आपका लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का एग्जांपल। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके प्लीज़ पूछ लेना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।